सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के स्वाध्याय में हम 8वें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हम लगभग 100 सूक्तों का स्वाध्याय कर चुके हैं। आगे आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वेदों का स्वाध्याय हमारे जीवन के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। हम अपने निज कर्तव्य को, अपने स्वभाव को, अपने विचार को, अपने संस्कार को यदि सुव्यवस्थित, मर्यादित, संयमित बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वेदों का यह अध्ययन, अध्यापन, पठन, पाठन, सुनना, सुनाना, क्योंकि महर्षि देव दयानंद कहते हैं कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। महर्षि मनु से लेकर के सभी हमारे ऋषि मुनियों ने, जैमिनी, कणाद, कपिल, गौतम, पाणिनि, पतंजलि, व्यास आदि हजारों लाखों जो ऋषियों ने, महापुरुषों ने इस वेद को सबसे उत्तम ज्ञान का मार्ग बताया है, ज्ञान का सागर बताया है। यह कल्याणी वेदवाणी उस परम पिता परमेश्वर की वाणी है। हम इसको जरूर अपने जीवन में उतारें, और इसका जैसा स्वाध्याय जो करता है और वैसा आचरण जीवन में लाता है, अपने स्वभाव में उतारता है, तो निसंदेह है वह संपूर्ण दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से बच जाता है। प्रभु की उपासना से हम सब प्रकार की वासनाओं से बच सकते हैं। प्रभु का चिंतन करना, मनन करना, उसकी आज्ञा का पालन करना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। यही ज्ञान हमको आज ऋग्वेद के इस 8वें मंडल के 102 द्वितीय सूक्त में हम पढ़ेंगे, और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। 14वां वेद मंत्र है यह, जिसमें उपासना से हृदय की पवित्रता का गुणगान किया है, बखान किया है। और यह बिल्कुल सत्य है कि यदि हम प्रभात में या सायंकाल या दिन में हम जब प्रभु के अंग संग रहते हैं, प्रभु की शरणागति में रहते हैं, प्रभु के चिंतन में रहते हैं, तो हम इस संसार की वासना से, भोग से, यहाँ के रोगों से बच पाते हैं। नहीं तो कोई भी बच नहीं सकता है। इतना यह अपार संसार बना हुआ है, इसमें अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार के कष्ट हमको मिलते रहते हैं। लेकिन जब प्रभु की उपासना करते हैं तो वह उपासना हमको सारे कष्ट से दूर कर देती है, सारे कष्ट नष्ट कर देती है। तो यही इसमें चर्चा की है। प्रथम मैं वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम ओम यस्य त्रिधात्ववृतम् त्रिधात्ववृतम् त्रिधात्ववृतम्
बहिर्स्तथा वंशदिनम वर्हि बर्हिस् बर्हिस्तस्था वसंदिनम आपश्चिन्नी दधा पदम आपश्चिन्नी दधा पदम ऋग्वेद के 8वें मंडल के 102 यह 102 सूक्त के 14वें मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। 14वां मंत्र है यह। ओम यस्य त्रिधात्वव्रतं बर्हिस्तस्थवांसदिनम् आपश्चिन्नी दधा पदम्। ओम यस्य त्रिधात्वव्रतं बर्हिस्तस्थावंसदिनम् आपश्चिन्नी दधा पदम्। यस्य त्रिधात्वव्रतं बर्हिस्तस्था वंशदिनम। यस्य जिस प्रभु का, जिस परमपिता परमेश्वर का, बर्हि यह हृदय रूप आसन, त्रिधातु ज्ञान कर्म उपासना, ये तीन धारण करने वाला जो होता हुआ तस्थई स्थित होता है। जब हम हृदय को प्रभु का आसन बनाते हैं तो यह ज्ञान कर्म उपासना तीनों का धारण करने वाला होता है। जब तक हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे भाव में उस प्रभु की लगन नहीं होगी, उस प्रभु के प्रति तड़प नहीं होगी, तब तक हम इस संसार के भोगों में, रोगों में, दोषों में फंसते रहेंगे। परंतु जिस दिन हम अपने इस हृदय मंदिर में, इस मन मंदिर में उस भगवान का, उस परमपिता परमेश्वर का स्थान बना देंगे, अर्थात उसी को सबसे ज्यादा हम महत्व देंगे, भौतिक सुखों की या क्षणिक सुखों की, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि जो भौतिक सुख हैं, हम उनकी जब कामना से, उनकी वासना से दूर हो जाएंगे और प्रभु को अपने निकट, अपने इस हृदय
स्थान में उसका स्थान बना देंगे, उसका आसन बना देंगे, उसको हम अपने हृदय में जब बसाएंगे तो ये सारे संसार के भोग दूर हो जाते हैं और हम जीवन में अत्यंत यशस्वी हो जाते हैं। शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है, शुद्ध कर्म से हम युक्त होते हैं और हमारी उपासना भी शुद्ध पवित्र होती है। ऐसा हमको निसंदेह अपने स्वभाव में जरूर उतारना चाहिए। इसी प्रकार से कहा है कि अवृतम, यह काम क्रोध से समृद्ध नहीं होता है। यह साधक सदा जब प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु के आदेश उपदेश संदेश को जीवन में उतारता है, तो ये छोटी छोटी जो हमारी भूलें हैं, हमारी जो त्रुटियां हैं, हमारे जो अवगुण हैं, हमारे जो दोष हैं, ये सब दूर हो जाते हैं। नहीं तो छोटी छोटी बातों में घर परिवार में ही लोग दुखी रहते हैं। पति जो है पत्नी से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है, बच्चे माता पिता से दुखी हैं, माता पिता बच्चों से दुखी हैं। ऐसे ये सारा घर परिवार संसार एक दूसरे से दुखी होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको जो सत्य है, जो तथ्य है, उसका ज्ञान नहीं होता है और अपने स्वभाव का, अपने इस दिव्य जीवन का भी उसको ज्ञान नहीं होता है। उसका क्या अस्तित्व है, संसार में क्यों आया है, क्या उसका सदकर्म है, जब इससे व्यक्ति अपरिचित होता है, जब इसको नहीं समझ पाता है, तो अपने छोटे छोटे स्वार्थों में, छोटी छोटी संकीर्ण विचारधाराओं में, क्षणिक सुख में इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है कि उसका जीवन भी उसके लिए कभी कभी भार बन जाता है। हम जीवन को, इस जगत को उस प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उसकी जो हमारे लिए सन्मति है, सद्बुद्धि है, जब हमको प्राप्त होगी तो हमारी स्थिति भी अत्यंत महनीय हो जाएगी। इसलिए हम अपने काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट से बच पाएंगे। नहीं तो छोटी छोटी बातों में हम एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं और बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले ही हम जलते रहते हैं, अंदर अंदर कुढ़ते रहते हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, और बिना किसी के कुछ कहे ही हमारा स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, इतना उलझन में रहने लगते हैं कि हमको फिर अनेक रोग सताते हैं, मानसिक रोग सताते हैं, शारीरिक रोग सताते हैं। लेकिन जब हम प्रभु की उपासना करते हैं तो ये सारे रोग दोष अपने आप क्षीण होते चले जाते हैं, नष्ट होते चले जाते हैं, हम उत्थान को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह आवरण, जो अज्ञान का आवरण है, हमसे दूर हो जाता है, हम ज्ञान के प्रकाश से युक्त हो जाते हैं। और कहा है कि असंदिनम, यह विषय वासनाओं से बद्ध नहीं होता है। इस संसार की वासनाएं व्यक्ति को पल पल सताती हैं, उसको अहरनिश जो है खींचती रहती हैं, और जानी से जानी व्यक्ति भी, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी इन क्षणिक वासनाओं में फंस जाता है। रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन उड़ जाता है और व्यक्ति बेचैन रहता है, परेशान रहता है, हताश रहता है, निराश रहता है। क्यों? क्योंकि उसको ठीक ठीक ज्ञान इन तथ्य सत्यों का नहीं होता है, प्रभु के प्रति उसकी भक्ति नहीं होती है, प्रभु के ऊपर उसका विश्वास नहीं होता है। इसलिए ये सब दोष हमारे ऊपर आक्रमण कर बैठते हैं। हम यदि प्रभु को अपने हृदय में बिठा लें तो हम इन आसक्तियों से बंधेंगे नहीं, इन वासनाओं से कभी भी बंधेंगे नहीं। हृदय को प्रभु का आसन बनाने पर वासनाओं के विनाश के कारण आपः चित्त, ये जो वेद मंत्र में कहा, आपश्चिन्नी दधा पदम, आपश्चित पदम निदधा, कहा ये रेत कण रूप जल भी पदम निदधा, शरीर में स्थित हो प्राप्त करते हैं। प्रभु की उपासना से, प्रभु की भक्ति से हमको क्या लाभ मिलेगा? तो लाभ अनेक हैं। ये कहा कि हृदय में प्रभु का ध्यान करने पर, हृदय में उसका स्थान देने पर ज्ञान कर्म उपासना का धारण करने वाला व्यक्ति बन जाता है और काम आदि से
संवृत नहीं होता, काम आदि, कोप आदि दोषों से बचता है, विषयों से अबद्ध रहता है, उनमें बंधता नहीं है, तथा उस समय शरीर में उत्पन्न रेत कणों की शरीर में ही स्थिति हो जाती है। अर्थात जो हमारा जीवन है वो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है। जो हमारी शक्ति है, हमारी जो धातुएं, उनमें जो अंतिम सार है, उससे ये पूरा शरीर जो है तृप्त होता है, सशक्त होता है, बलशाली होता है, निरोगी होता है, उपयोगी होता है, सबके लिए सहयोगी होता है, उद्योगी होता है। हम इन उपासनाओं से प्रभु की भक्ति के साथ जब जीवन को जीते हैं तो निसंदेह यह हमारा जीवन अत्यंत महनीय हो जाता है। हम अपने दुर्गुणों से बच पाते हैं। इसलिए यह प्रार्थना भी कही है कि प्रभु हमारे जीवन का आप सदा उद्धार करने वाले हैं। ओम का गुणगान करें और मन मंदिर में वह ईश्वर का ध्यान करें। इसलिए कहा, पीकर ओम नाम का प्याला, हे प्रभु हो जाऊं मत वाला। पीकर ओम नाम का प्याला, हे प्रभु हो जाऊं मत वाला। प्रेम की बाती प्रेम का दीपक, प्रेम की होवे ज्वाला। प्रेम की बाती प्रेम का दीपक, प्रेम की होवे ज्वाला। मन मंदिर में जगमग करके, मन मंदिर में जगमग करके, कर देते उजियाला। प्रेम की होवे ज्वाला, हे प्रभु हो जाऊं मत वाला जी, हो जाऊं मत वाला। मेरे मन के अंदर बहता होवे प्रेम का नाला। जब जब प्यास लगे उसमें से भर कर पी लूं प्याला। मेरे मन मंदिर के अंदर बहता प्रेम का नाला। जब जब प्यास लगे उसमें से भर कर पी लूं प्याला। प्रेम की होवे ज्वाला, हे प्रभु हो जाऊं मत वाला। पीकर ओम नाम का प्याला, हे प्रभु हो जाऊं मत वाला। प्रेम की बाती प्रेम का दीपक, प्रेम की होवे ज्वाला। प्रेम वारिस से धो दे वस्तु, मन मेरा मटियाला। प्रेम वारी से धो दे अब तू, मन मेरा मटियाला। तेरे प्रेम के रंग में रंग कर बन जाऊं रंगियाला। तेरे प्रेम के रंग में रंग कर बन जाऊं रंगियाला। प्रभु जी हो जाऊं मत वाला, प्रभु जी प्रेम की होवे ज्वाला। प्रेम की होवे ज्वाला, होवे प्रेम का दिल में नाला। भर कर पी लूं प्याला, बन जाऊं मत वाला। प्रेम अश्रु से सिंचित, प्रेम का बाग लगे हरियाला। प्रेम अश्रु से सिंचित, प्रेम का बाग लगे हरियाला। प्रेम प्रसून खिले उसमें गूंथो उनकी माला। प्रेम प्रसून खिले उसमें मैं गूंथो उनकी माला। पीकर ओम नाम का प्याला, हे प्रभु बन जाऊं मत वाला। बन जाऊं मत वाला, प्रेम की होवे ज्वाला। बन जाऊं मत वाला, प्रभु जी बन जाऊं मत वाला। प्रेम की बाती प्रेम का दीपक, प्रेम की होवे ज्वाला। प्रभु जी प्रेम की होवे ज्वाला। तो हम प्रभु का प्रेम पा करके, प्रभु की उपासना करके अपने जीवन को जगमग कर सकते हैं, प्रकाश से युक्त कर सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो यह उपासना सदैव हमको आगे बढ़ाती है। और उपासना का फल और भी बताया है
18वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। ओम प्रचेतसं त्वा कवे अग्ने दूतम वरेण्यम हव्यवाहम न निशीदिरे। प्रचेतसं त्वा कवे अग्ने दूतम वरेण्यम हव्यवाहम न निशीदिरे। कहा कि हव्यवाहम निषेदिरे। हे कवे, हे क्रांतदर्शिन सर्वज्ञ प्रभो, अग्रणी प्रभो, प्रचेतसम प्रकृष्ट जान वाले, प्रकृष्ट चेतना को प्राप्त कराने वाले प्रभो, त्वा आपको निषेदिरे, देव लोग उपासित करते हैं, आपके चरणों में बैठते हैं, उन आपको देव उपासित करते हैं जो दूतम जान के संदेश को प्राप्त कराने वाले हैं। अतएव आप वर्णीय है प्रभु, आप ही वर्ण करने के योग्य हैं। आपको छोड़ करके मैं किसका वर्ण करूं, क्योंकि जिसका भी वर्ण मैं करता हूं वह तो नश्वर है, वह तो भौतिक है, वह कभी हमारे जीवन का कल्याण नहीं कर सकता है। हाँ, क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए यदि हम उसका वर्ण करते हैं, क्षण भर का सुख है और उसका अनंत दुख है, उसके कुसंस्कार जन्म जन्मांतरों तक जाते हैं। तो हे प्रभु, आपकी मैं उपासना करता हूँ, प्रभु के वर्ण में ही मेरा कल्याण है। एतत् आलंबनम श्रेष्ठम एतत् आलंबनम परम एतत् आलंबनम जात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतद्ध्यालंबनम श्रेष्ठम एतद्ध्यालंबनम परम एतत् आलंबनम जात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्। जो कुछ भी व्यक्ति कामना करता है, जो कुछ भी उसकी भावना होती है, पवित्र भावना को वह प्रभु पूरा करता है, उसकी जो है हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण करता है। इसलिए प्रकृति का वर्ण हमें जो है इस भौतिक सुख का वर्ण हमें नष्ट करता है, हमको पीस डालता है। प्रभु का वर्ण होने पर प्रकृति हमारी सेवा करती है, यह प्रकृति हमारी दासी बन जाती है, नहीं तो हम इसके दास बन जाते हैं। हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। यदि आप इंद्रियों के स्वामी बनना चाहते हैं तो उस प्रभु को, उस स्वामी को, जगतपति को अपने मन मंदिर में बिठाना पड़ेगा और ऐसा करने पर उसका अतीव स्नेह, अतीव प्यार, अतीव उसकी शक्ति का संचार हमारे जीवन में होता है। हम प्रभु का वर्ण करें, प्रभु का वर्ण होने पर प्रकृति हमेशा हमारा साथ देती है। और कहा हव्य वाहम, वस्तुतः प्रभु ही सब हव्य पदार्थों को प्राप्त कराने वाले हैं। प्रभु के चरणों में बैठने वाला व्यक्ति उत्कृष्ट चेतना को प्राप्त करता है, ज्ञान संदेश को सुनता है, प्रकृति से सेवित होता है, सब हव्य पदार्थों को प्राप्त करता है। वह कभी भी किसी भी प्रकार के अभाव में नहीं रहता, उसका ऐसा स्वभाव हो जाता है कि सदैव वो तृप्त रहता है। नहीं, कुछ लोग इतने संकीर्ण विचारधारा वाले होते हैं, उनको प्रभु की अनुभूति होती नहीं, प्रभु के प्रति भक्ति नहीं होती है और उनको उनके स्वभाव के अनुसार या जन्म जन्मांतरों के संस्कारों या सौभाग्य से उनको संसार की सबसे अच्छी दौलत मिली है तो भी वो दुखी रहते हैं। उनको इस भौतिक सुख समृद्धि में उनको विपत्ति ही नजर आती है, कभी उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, कभी उस जीवन को जी नहीं पाते ठीक ठीक। लेकिन जो प्रभु की शरणागति में होता है, जो प्रभु की भक्ति में रहता है, वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वजीर हो, चाहे फकीर हो, चाहे अर्श पर हो, चाहे फर्श पर हो, चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई स्तुति करे, वो सदा आनंद में रहता है, आनंद से लबालब भरा रहता है, परिपूर्ण रहता है। उसको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि उस जगत पिता परमेश्वर का सब कुछ है, मैं भी उसी में हूँ, वो मुझ में है, तो चिंता किस बात की। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।